हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स एसएससी ने सीएपीएफ में जीडी की एसएससी जीडी की जो भर्ती बोलते हैं उसका नया नोटिस इशू किया है। ठीक है, ये 2024 की रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसका एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, तो इसका फॉर्म स्टार्ट करने की बात करते हैं, वो 24 नवंबर से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है। और जहाँ तक इसके लास्ट डेट की बात करते हैं तो 31 दिसंबर, यानी कि साल के लास्ट तक इसको आप अप्लाई कर सकते हो। 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दिया गया है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन फ़ीस वगैरह के लिए वो है 1 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन फ़ीस कर सकते हो। फॉर्म का डाटा वगैरह फिलअप आपको 31 दिसंबर तक करना है। ठीक है, इसके बाद भी अगर फॉर्म में कुछ करेक्शन करनी हो आपको, यानी कुछ डाटा गलत डल जाए, तो 4 से 6 तारीख यानी कि 3 दिन का आपको फिर टाइम दिया गया है। उसके लिए भी ऑनलाइन पेमेंट के अलग से चार्ज लगेंगे करेक्शन के लिए। ठीक है, और जहाँ तक इसका जो सीबीटी एग्ज़ाम की बात करते हैं, प्रीलिम्स का जो एक एग्ज़ाम होता है इसका, वो फरवरी और मार्च 2024 में होने की पॉसिबिलिटी बता रखी है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दे ले, 24 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट 31 दिसंबर है। ठीक है, और इसका जो करेक्शन का विंडो ओपन होगी वो 4 से लेके 6 जनवरी 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो ये तो है इसके फॉर्म स्टार्ट करने की। अब आगे इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ होगा और क्या नहीं होगा। इसके को डिटेल में सारे नोटिस को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके पे स्केल की बात करते हैं, तो लेवल 3 की ही है। 21,700 इसका बेसिक पे है। ठीक है, तो ओवरऑल लगभग इसमें 45,000 के समथिंग आपके 40-45 हज़ार के समथिंग आपकी सैलरी हो जाती है इसमें। ठीक है, एक बार इसकी टोटल वैकेंसीज़ का और देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात कर रखी है, तो बीएसएफ में मेल कैंडिडेट्स में एससी की 735 है, एसटी की 467, ओबीसी के लिए 1028, ईडब्ल्यूएस के लिए 1025, जनरल के लिए 1956, ओवरऑल है 5211 5211 पोस्ट है बीएसएफ में मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, वहीं फीमेल्स की देखें तो फीमेल की है 963। ये सभी कैटेगरी की अलग अलग दे रखी है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। बीएसएफ में मेल कैंडिडेट्स के लिए 5211 5211, फीमेल के लिए 963 963। ओवरऑल जो बीएसएफ में पोस्ट हैं मेल और फीमेल दोनों को मिला के 6174 6174, ये बीएसएफ के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला है सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ में देखते हैं तो एससी के लिए 1506, एसटी के लिए 974, ओबीसी के लिए 2196, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1086, जनरल के लिए 4151। की सीआईएसएफ में ओवरऑल जो मेल कैंडिडेट्स की पोस्ट हैं वो है 9913 9913। वही फीमेल की बात करें तो 1112 यानी कि 1112 फीमेल है और 9913 मेल कैंडिडेट्स, ओवरऑल 11,025 11,105। ये है सीआईएसएफ में मेल प्लस फीमेल की मिला के 11,025 पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद सीआरपीएफ में बात करते हैं तो मेल की टोटल है 3,266 3266 3266, और फीमेल की टोटल है 71। ओवरऑल दोनों को मिला देते तो 337 3337 पोस्ट हैं सीआरपीएफ में मेल प्लस फीमेल के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एसएसबी की। इसमें तो मेल कैंडिडेट्स की जो पोस्ट है वो 593 593 है, और फीमेल की 42 है। ओवरऑल है इसमें 635। आईटीबीपी की बात करते हैं तो आईटीबीपी में जो मेल कैंडिडेट्स की पोस्ट है वो 2,694 है, और इसके बाद फीमेल की है 495 है। ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो 3,189 है 3189। ठीक है, ये थी आईटीबीपी की। अब है असम राइफल्स की। असम राइफल्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की टोटल पोस्ट हैं वो 1448 1448 हैं। ठीक है, और फीमेल की हैं वो 42 ही है। ओवरऑल की बात करें तो 1490 1490 पोस्ट मेल प्लस फीमेल के लिए। ठीक है, इसके बाद है एसएसएफ में। इसकी बात करें तो इसमें 222 मेल कैंडिडेट्स की पोस्ट है और फीमेल की 74, ओवरऑल है 296। ये तो हैं सभी फोर्सेज की, अलग अलग फोर्सेज की अलग अलग कैंडिडेट्स के हिसाब से मेल की कितनी, फीमेल की कितनी, किस कैटेगरी के मेल की फीमेल की सब। अब ओवरऑल टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो ओवरऑल जो टोटल वैकेंसी है सभी मिला के वो है 2,146 2146। ये है सभी लिस्ट मिला के, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है एसएससी जीडी में अब की बार वो है 26,146 पोस्टें 2616। ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात जो हम कर रहे थे। ठीक है,
और इसके बाद हम इसके ऑफिशियल नोटिस में ही आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है एज लिमिट का। एज लिमिट के लिए 18 से 23 साल एज है, और वो है जो फॉर्म की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक। 18 से 23 यानी कि 2 जनवरी 2001 से पहले, सॉरी बाद में, और 1 जनवरी 2006 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों डेट इंक्लूड है इसके अंदर, ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल से, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, और ये जो भी डिपेंडेंट वगैरह कैंडिडेट्स हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन दे रखा है। वो उस नोटिस में डिटेल में दे रखा है, फॉर्म फिलअप करने से पहले आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें अब है मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और वो आपकी 1 जनवरी 2024 तक वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद का आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें मैट्रिक मांग रखे, यानी कि 10th क्लास होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। ठीक है, अगर किसी के पास ये नहीं है तो फॉर्म अप्लाई ना करें। 1 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, कोई पेंडिंग रिजल्ट का इशू नहीं रखा जाएगा। ठीक है, साथ में अगर जिस कैंडिडेट के पास NCC की सर्टिफिकेट है उनको भी स्पेशल छूट दी जाएगी। जैसे NCC सर्टिफिकेट वाले को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा नंबर में, B सर्टिफिकेट वालों को 3% का, और A सर्टिफिकेट वालों को 2% का। ठीक है, ये सारा NCC वालों के लिए था। अब जहाँ तक इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो वो 100 रुपीज़ हैं। ठीक है, और लेकिन फ़ीमेल कैंडिडेट्स और SC/ST साथ में एक्स सर्विसमैन के, उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, SC/ST प्लस फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पे नहीं करनी है इसके अंदर। ठीक है, और फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो थी 1 जनवरी 2024 तक। ठीक है, और जो विंडो करेक्शन की डेट है वो 4 से लेकर 6 जनवरी, यानी कि 3 दिन तक विंडो करेक्शन की डेट रहेगी। ठीक, इसके बाद इसमें एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे अलग अलग रीजन के हिसाब से। NWR के अलग अलग सेंटर हैं, NER के अलग हैं, NR के अलग अलग सेंटर हैं। ये आपको फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे आप अपना रीजन चूज़ करोगे सारे ऑप्शन में दिखा देगा वहाँ पे, उनमें से आप सेलेक्ट करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम शेड्यूल देख लेते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। इसमें जो CVT एग्ज़ाम होगा एक, उसमें 80 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि ओवरऑल कितने नंबर का पेपर हो गया, 160 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें बात करते तो सबसे पहले रीजनिंग दे रखी है, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो यानी कि 40 नंबर हो गए। ठीक है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस GK की बात करते हैं, उसके भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथ, उसके भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और इसके बाद ऑप्शन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, उसके भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और टोटल टाइम आपको दिया गया है 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 160 नंबर इसमें है। ठीक है, और जो सारे क्वेश्चन हैं वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 जो रीजनल लैंग्वेज हैं उन सभी में मिलेंगे। ये जो रीजनल लैंग्वेज दे रखी है नीचे 13 लैंग्वेज हैं, जैसे असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन सभी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के अलावा। ठीक है, यानी टोटल 15 लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की है, 0.25 की, यानी कि तो 1/8 हो गई। आई थिंक ये मिस प्रिंट हो गया होगा, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन से हिसाब से 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 0.25 दे रखी है। तो ये देख लेगा ना, अगर ऐसे से कोई नोटिस आता है तो ध्यान रखना, अदरवाइज 0.25 की ही नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग का दिखा रखा है इसमें। ठीक है, अब इसमें सिलेबस दिखा रखा है, जो रीजनिंग का बेसिक सा सिलेबस है। इसके बाद GK का क्वेश्चन दिखा रखे हैं, मैथ का और इंग्लिश का। ठीक है, इसके बाद जो होगा आपका वो फिजिकल PST और PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होगी, और ये फिजिकल PST वगैरह जो भी होगा उसके टाइम पे आपकी बायोमेट्रिक की जाएगी। तो जो PET है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ रेस है, और रेस की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी है। ठीक है, और 1600 मीटर की 7 मिनट में करनी है। और ये जो 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी है वो है लद्दाख रीजन को छोड़ के, बाकी जो भी रीजन कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यही है, लेकिन स्पेशल लद्दाख वालों के 1600 मीटर 7 मिनट में। ठीक है, उसके बाद फीमेल की है 1600 मीटर, वो 8.5 मिनट में,
और लद्दाख रीजन के लिए 800 मीटर है वो 5 मिनट में। लद्दाख वालों के लिए एक स्पेशल से अलग है इनका PST का, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET का। और बाकी ये सभी के लिए सेम है। मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में करना है। ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, ठीक है। इसके बाद होगा PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के साथ PST होगा। और PST में जो है वो हाइट चेक करेंगे। मेल कैंडिडेट्स की हाइट है 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के बेस पे। जैसे अगर आप ST से हैं तो मेल की 162.5, फीमेल की 150। नॉर्थ स्टेट से हैं तो उसमें भी रिलैक्सेशन दे रखा है। तो जो भी किस कैटेगरी से है तो अपना चेक कर सकते हैं, इसमें हर कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद चेस्ट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट का साइज लिया जाएगा बिना एक्सपेंडेड का मतलब बिना छाती फुलाई 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ के चेस्ट मेजरमेंट में भी रिलैक्सेशन दे रखा है, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर रखी है रीजन के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपका वेट मेजरमेंट भी किया जाएगा, वो भी PST का ही एक पार्ट है, ठीक है। और इन सभी का अगर आपका क्लियर होता है तो उसके बाद आप सभी को मेडिकल एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ेगा। और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम के टाइम आपको जो ले जाना है डॉक्यूमेंट्स, उसमें है 10th क्लास की सर्टिफिकेट लेके जानी है, डोमिसाइल ले जाना है। अगर आप NCC के लिए लगाते तो NCC का लेके जाना है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हो कास्ट कैटेगरी वगैरह का जो भी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और इसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनको फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा और फिर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक सी डिटेल हैं इसकी। और जब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में लिख रखा है कि वही है, सबसे पहले CBT एग्ज़ाम की कट ऑफ लगेगी, वो क्लियर करने के बाद आपका PST होगा यानी कि रेस होगी, फिर जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा मतलब चेस्ट वगैरह मेजरमेंट, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर आपका सिलेक्शन ओवरऑल, ठीक है। ये NCC वालों को ग्रेस दे रखी है, अगर NCC सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स मिलेंगे और B वालों को 3% और A वालों को 2% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, NCC वालों को स्पेशल, ठीक है। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करनी है इसमें, तो ABCDEFGH करके। तो सबसे पहले A का मतलब BSF से है, B का मतलब CISF में, C का CRPF, SSB का D में, ITBP का E से, असम राइफल का S से और SSF का H से, ठीक है। ये पोस्ट प्रेफरेंस दे रखी है, ऑर्डर प्रायोरिटी दे रखी है CAPF की जो अलग अलग फोर्सेज हैं उन सभी का, ठीक है। ये ज़रूर फिलअप करनी है आपको फॉर्म के टाइम, ठीक है। तो ये सारा डिटेल थी, एक ऑफिशियल नोटिस था इसका। तो इसमें जो भी डिटेल है मेन वो सारी हमने आपको बता दी है। बाकी एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिस चेक कर सकते हैं आप, और उसके बेसिस पे बाकी जो भी डिटेल हैं वो फॉर्म फिलअप करते टाइम पूछते हैं वो सारी आ जाएंगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यही सब डिटेल थी इसमें। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो 31 दिसंबर 2023 यानी कि इस साल के लास्ट तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैट्रिक क्वालिफिकेशन मांग रखी है। तो मैट्रिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एज लिमिट का ज़रूर ध्यान रख लेना, 18 से 23 साल तक की एज लिमिट है इसमें, ठीक है। तो यही सब था इसमें, बाकी कुछ और इश्यू हो तो आप पूछ सकते हो। और अगर आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो मेन लिंक है वो SSC की ऑफिशियल साइट से है, ठीक है। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।